नमो नमः। शास्त्रकार ज्योतिष की महिमा गाते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ज्योतिष के बारे में। कहा गया है, वेद चक्षुक्किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चांग मध्येस्य तेनोच्यते संयुतो पीतरैः कर्णनाशादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करः। कहा कि वेद जो है, वेद पुरुष का जो चक्षु है उसे ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। मुख्यता चांग मध्येस्य तेनोच्यते, कहा गया है सब अंग प्रत्यंग होने के बाद यदि नेत्र से विहीन है जातक तो कहीं न कहीं उसे अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। संयुतो पीतरैः कर्णनाशादिभिः, सभी अंग होने पर भी, कर्णनाशा इत्यादि होने पर भी चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करः, वह यदि चक्षु से हीन है न किंचित करः, वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा सिद्धांत शिरोमणि में बतलाया गया है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात वेदांग ज्योतिष में यह वर्णन आया है कि यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार मयूर का जो शिरोमणि वह होता है, मुकुट उनका, वह उससे उनकी शोभा बढ़ती है। नागा नाम मणयो यथा, उसी प्रकार नागों का जो अमूल्य है वह मणि कहा गया है। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, उसी प्रकार शास्त्रों का जो मणि, यह जो मुख्य है वह ज्योतिष को बताया गया है। मूर्धनि स्थितम, वह ज्योतिष के बारे में बतलाया गया है। आगे क्या कह रहे हैं कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अर्थात इसका अभिप्राय क्या है कि कहा है कि अन्य जो शास्त्र हैं उसमें कहीं ना कहीं भेद है, परंतु ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें सूर्य और चंद्रमा साक्षी कहे गए हैं। चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्रार्क और चंद्र और अर्क अर्थात सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी कहे गए हैं, ऐसा पीयूष धारा में बतलाया गया है। आगे क्या कह रहे हैं शास्त्रकार, यथा काष्ठमयः सिंहो यथा चित्रमयो नृपः तथा वेदाद्यधीतोपि ज्योतिषशास्त्रं विना द्विजः। इसका अर्थ क्या कहा गया है कि जिस प्रकार काष्ठ से बना निर्मित सिंह वह केवल चित्र में देखने में अच्छा लग रहा है, वह कुछ भी करने में असमर्थ है, अर्थात वह प्राण विहीन होने से कुछ भी करने में असमर्थ है, निष्फल है। उसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता द्विज ब्राह्मण यदि ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानता तो वह निष्फल माना जाता है, ऐसा यह श्लोक शास्त्रकार कहते हैं। आगे कहा गया है, अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं न किंचिदेषां भुवि दृष्टमस्ति चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमा वहन्ति। यह जो श्लोक है मुहूर्त चिंतामणि से पीयूष धारा का लिया हुआ है। कहा गया है अन्य शास्त्र तो विनोद मात्र हैं, इसका इस पृथ्वी पर कोई ऐसा दृष्टांत नहीं दिखाई पड़ता, परंतु चिकित्सा और शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र यह तो पद पद पर विश्वास दिलाने वाले कहे गए हैं। आगे शास्त्रकार कहते हैं, वनम समाश्रिता येपि निर्ममानस्परिग्रहाः अपिते परिपृच्छन्ति ज्योतिषाम गतिकोविदम। जिन्होंने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर वन में चले गए हैं या वन में रहने लगे हैं, जो अहंता ममता से
रहित और आसक्ति से शून्य हैं, वे भी ग्रह नक्षत्रों की गति को जानने वाले ज्योतिर्विदा अर्थात ज्योतिषों से अपने बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं। ऐसा यह महत्व ज्योतिष का बतलाया गया है। आगे क्या कह रहे हैं? ग्रहाधीनं जगत् सर्वं ग्रहाधीनाः नरावराः कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहाः कर्मफलप्रदाः। अर्थात ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों के फल को देने वाले होते हैं। बृहस्पति संहिता में ऐसा वर्णन आया है। यह ज्योतिष का महत्व बतला रहे हैं। नमो नमः।